अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मुल्क के बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल के सामने फेल हो गए, फ्रांसी अंग्रेजी कैसे बोले। तो देखिए भाई, आज इंडिया के बच्चे आप देखकर एक बार हैरान रह जाएंगे कि भाई उनका नॉलेज। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और भाई देखते हैं। Bonjour, c'est bonjour. Como allez-vous? S'il vous plaît, répondez-leur. Respondem. Je vais bien. आप देख सकते हैं ये सामने स्कूल का भवन है। यहाँ के बच्चे फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं। हमको तो हवा भी नहीं लगा मैम जब बोली। Je m'appelle Akshita, je suis étudiante, je suis Ania, j'ai habité à Delhi, je parle हिंदी, anglais et un peu de français। इसका मतलब क्या है बेटा? बताइए। इंग्लिश का क्लास में इंग्लिश मूवी दिखाई जा रही है कि इंग्लिश अच्छे से बच्चे बोल पाए, इंग्लिश समझ पाए। तो ये बताइए कि आपके बहुत सारे ना फ्रेंड्स या दोस्त लोग जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तो आप कहते होंगे कि हम आपसे तो बेटर स्कूल हमारा है ना। जर्मन पढ़ाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, हमारे यहाँ के स्कूलों में हिंदी पढ़ने नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। और एक एक सब्जेक्ट के हमारे यहाँ कई कई शिक्षक हैं, वो बच्चों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तीनों राज्य को मिलाने के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं होगा। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और आज मैं आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति दिखाऊंगा। लगभग 400 सरकारी स्कूलों का स्थिति दिखा के झारखंड, बिहार का मैं दिल्ली आया हूँ और दिल्ली के सरकारी स्कूल का स्थिति दिखाऊंगा। ये मेरे सामने गेट देख लीजिए, बहुत बड़ा राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली। और स्कूल के बाहर देख लीजिए कितना बड़ा बाउंड्री किया हुआ है। इस बाउंड्री को देखिए, मतलब ये बाउंड्री किया हुआ, उसके ऊपर देखिए ये जो है लोहे वाला एक ग्रिल लगाया हुआ है ताकि कोई अंदर न जा सके। और इस गेट को देखिए, आप इस गेट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की कंडीशन क्या होगी। अंदर आइए और अंदर आइएगा तो यहाँ पर दो गार्ड भैया रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर गार्ड रहते हैं, तो मतलब बिना परमिशन के आपको अंदर आना नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। अब बारिश हो रही है दिल्ली में तो हम लोग अंदर चलते हैं और देख सकते हैं ये सामने स्कूल का भवन है और ये देख लीजिए पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो है भवन, और भवन को देख के ऐसा लग रहा है कि झारखंड और बिहार के एक भी सरकारी स्कूल का भवन ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए अच्छे से कैमरामैन, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और इसके ग्राउंड को दिखाइए, सबसे पहले इसके ग्राउंड को दिखा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो चर्चा है देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। जहां आजकल जो है धर्म की राजनीति पर लगे हुए हैं, वहीं पर केजरीवाल जी जो है शिक्षा में लगे हुए हैं और शिक्षा में रेवोल्यूशन ला दिए हैं। और स्कूलों का ये जो है कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि काश हमारे राज्य में भी अगर ऐसा स्कूल होता तो वहाँ के गरीब बच्चा, शोषित बच्चा पढ़ता और कुछ न कुछ बनता। आइए मैम को बुलाते हैं, मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम प्लीज। तो हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं, हम इनसे बात करेंगे और देख लीजिए यहाँ के जो है बच्चे यूनिफॉर्म में, हमको लगता है कि कुछ स्पेशल कुछ यहाँ से करके जा रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? रेखा रानी सर। रेखा रानी मैम, अभी हम लोग कौन से स्कूल में स्थित है दिल्ली के? सर ये एसकेवी वेस्ट विनोद नगर है जी। फुल इसका पूरा नाम बता दीजिए। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय जी, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। यहाँ पर मैम कक्षा 1 to 10 पढ़ाई होती है? सर हमारा जो स्कूल है वो सर्वोदय है, मतलब यहाँ पर नर्सरी क्लास से ही हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती है और नर्सरी से लेकर और 12th क्लास। अच्छा, नर्सरी से 12th तक होती है, मतलब नर्सरी की भी पढ़ाई होती है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं आपके? सर नियर अबाउट हमारे यहाँ पर करीब 4200 और 4300 के बीच बच्चे हैं। 4200-4300 के बीच में है। इधर आज में बारिश हो रही है। अच्छा, एडमिशन चल ही रहा है? क्योंकि एडमिशन अभी चल ही रहे हैं सर, प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो बच्चे छूट गए हैं हमारे यहाँ पर स्कूलों में आने से, तो उन बच्चों का भी एडमिशन किया जाए। शिक्षक कितने हैं मैम यहाँ पे? शिक्षक सर लगभग हमारे यहाँ
140 के लगभग से अच्छा, जो है। 140 अनुपात के हिसाब से है। बिल्कुल सर, क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा है तो नेचुरली जो हमारे यहाँ शिक्षक है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स भी हैं, हमारे यहाँ गेस्ट टीचर्स भी हैं, TFI के भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं और भी हमारे यहाँ पे जैसे 12th में हम जाते हैं ना मैम, तो संकाय बढ़ जाता है, जैसे विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय हो जाता है, तो सभी के शिक्षक अलग अलग हैं यहाँ पे? जी सर, हमारे यहाँ जैसे A सेक्शन है, हमारे यहाँ 11th या 12th है, हमारे यहाँ साइंस भी है, साइंस के हमारे यहाँ सारे टीचर्स हैं। फिर हमारे यहाँ कॉमर्स के 2 सेक्शंस हैं, एक विद मैथ्स और एक विदाउट मैथ्स, दोनों में ही हमारे प्रॉपर टीचर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे आर्ट्स के जो हमारे सेक्शंस हैं, सभी में अलग अलग शिक्षक हैं सर, और एक एक सब्जेक्ट के हमारे यहाँ कई शिक्षक हैं। वो बच्चों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है सर। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूं, और झारखंड के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं अभी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हूं और यहाँ पर लगभग 4200 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होती है, और जानते हैं शिक्षक कितने हैं? आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग 150 शिक्षक हैं। आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ 3-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक होते हैं 10-20। अब बताइए कि शिक्षा में रेवोल्यूशन कहाँ आएगा? दिल्ली में आएगा कि झारखंड में आएगा? दिल्ली के बच्चे IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि झारखंड के बचेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप जरा कमेंट करके बताइए हमें। आप देख सकते हैं इतना प्यारा माहौल है, इतना एकदम डिसिप्लिन वाला नजारा है, देख कैसा लग रहा है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तीनों राज्य को मिलाने के बाद भी ऐसा स्कूल नहीं होगा। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बताइए कि जिस राज्य में ऐसा स्कूल हो, इतना प्यारा स्कूल दिखाइए, इधर पीछे दिखाइए, वहां पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जरूरत क्या है? वहां का गरीब बच्चा, शोषित बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कुछ करेगा और अपनी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा होता है। अभी आधारभूत चीजें नहीं पूरी हो सकी है झारखंड के सरकारी स्कूलों में, बिहार के सरकारी स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इतना डिफरेंसेस क्यों है? अच्छा मैम, ये बताइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ ना अभी देश ही नहीं विदेशों में हो रही है, और मतलब जहाँ देखिए हमें इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि आप दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाइए। जैसे आधारभूत चीज में क्या होता है ना मैम, हमारे यहाँ कि जैसे स्कूल का भवन हो गया, उसमें बेंच हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, शौचालय हो गया, पीने के लिए पानी हो गया, ये सारी चीजें हैं आधारभूत में। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें अवेलेबल है? सर हमारे यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। हर कमरे में हमारे कई लाइट्स जली हुई हैं, कई पंखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, और जो वॉशरूम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे यहाँ पर हर बिल्डिंग में वॉशरूम बने हुए हैं, जो कि प्रॉपर सैनिटेशन वर्कर्स हमारे वहाँ पर रहती हैं, जो कि सुरक्षा का ध्यान भी रखती हैं। कॉरिडोर में चलते हैं, क्लासरूम दिखाइए ना मैम। जी सर, उधर आ जाए। इधर देखिए, अब हम लोग कॉरिडोर में चलते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। और तो जैसा कि मैं अभी आपको दिल्ली का एक सरकारी स्कूल दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्कूल के जो है कॉरिडोर में हूँ, और आप कॉरिडोर का पहले नजारा देख लीजिए। दोनों साइड ये देखिए टाइल्स लगा हुआ है, और ये मार्बल टाइल्स देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। नीचे देख लीजिए किस तरीके का फर्श है, जरा दिखाइए आप। काश ऐसा स्कूल झारखंड, बिहार में होता तो वहाँ के बच्चे भी जो है शान से कहते कि मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं इतना प्यारा नजारा है। एग्जिट यहाँ देखिए, फायर के लिए निशान दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब मैम से चलते हैं और बात करते हैं। इधर क्लासरूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये कॉरिडोर के बगल में क्लासरूम बना हुआ है, और मैम से मिलता हूँ। मैम इधर आइएगा प्लीज। हाँ, तो ये कॉरिडोर है ना मैम, तो इस साइड क्लासेस चलती हैं? जी सर। तो अभी आप कौन सा क्लास में हमें लेके चल? सर इधर हमारी जर्मन सब्जेक्ट जो है, जर्मन। यस सर, जर्मन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है सर जी, तो उसी की पढ़ाई हमारे यहाँ चल रही है। और कौन कौन सा मतलब विदेशी सब्जेक्ट का जर्मन जैसे लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश, ये सब भी सिखाई जाती है? नहीं, जर्मन है सर अभी तो। इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज हमारी ये शुरुआत हुई है, बाकी और धीरे धीरे शायद और भी आगे आ जाए। अच्छा, आप समझ रहे हो, जर्मन पढ़ाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ के स्कूलों में हिंदी पढ़ने नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, रीडिंग करने नहीं आता है, ABCD नहीं आता है। आप सोचो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यहाँ के बच्चों को जर्मन सिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे जर्मन पढ़ रहे हैं सर। हाँ, ये जर्मन पढ़ रहे हैं, बच्चों से मिलते हैं। मैं कमिंग मैम। ओके,
सॉरी मैम, ओके देख लीजिए मैम बुला रही इस जर्मन में बोल रही थी मैम आप। It's a French. अच्छा फ्रेंच, क्लास हो। अच्छा फ्रेंच क्लास हो रहा है। देखिए मुझे फ्रेंच आता नहीं है तो माफी चाहते हैं। तो मैं देख लीजिए यहाँ का क्लासरूम देख लीजिए कितना प्यारा है। और Salut, bonjour. Bonjour, c'est bonjour. Comment allez-vous? S'il vous plaît, répondez-leur. Respondez. Je vais bien. मैम ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। Okay, they are just saying, I've asked them, how are you? Comment allez-vous? And they are replying, je vais bien, merci. I'm fine, thank you. And bonjour is good morning or hello. जी आप सभी को हेलो और मेरा नमस्कार और जोहार। आप देख सकते हैं आप एक ही देश में हम भारत में रहते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए। यहाँ के बच्चे फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं, हमको तो हवा भी नहीं लगा मैम जब बोली। अब बताइए कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे क्या करेंगे, बकरी चराएंगे, गाय चराएंगे। मैं आसान भाषा में इसलिए समझाता हूं ताकि आप समझिए कि आप जिसको वोट देते हैं, आप जिसको नेता चुनते हैं, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आपके राज्य की स्थिति क्या करके रखा है। आपके स्कूलों की स्थिति ये है कि वहां पर शौचालय नहीं होता है। फ्रेंच की तो दूरी छोड़ दीजिए, जर्मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासरूम देख कैसा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं मास कम्युनिकेशन नोएडा के स्कूल में कर रहा था कॉलेज में, उसका क्लासरूम भी इससे जर्जर था, उससे कई गुना बेटर क्लासरूम है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। दिखाइए वह डिजिटल बोर्ड दिखाइए सामने। ये देखिए पंखा जो है सबसे बड़ा इशू होता है हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में। पंखा खराब होता है तो एक साल नहीं चलता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया यादव। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 7th में। कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है। अच्छा फ्रेंच सीख रही हैं आप? हाँ। अच्छा फ्रेंच में हमारे झारखंड के दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, जो झारखंड के बच्चे हैं जिनको बहुत ही इशू होती है पढ़ने में हिंदी इंग्लिश, जानती हैं अभी सीख रही है? हाँ। अच्छा तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने अच्छे से आता है? हाँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? दिल्ली के जी अरविंद केजरीवाल जी। ताली बजाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम क्लासरूम में है। आपका क्या नाम है? आपका नाम? रिया। रिया। आपके पापा क्या करते हैं? डिलीवरी बॉय। अच्छा डिलीवरी बॉय है। अच्छा देखिए इस बात से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये स्कूल जो है, ऐसे स्कूल में जो है हर जो भारतीय जो गरीब तबके से आते हैं, जो निचले तबके से आते हैं, उनका सपना होता है कि हम काश ऐसे स्कूल में पढ़ते। लेकिन हमारे जो नेता है, जो हमारे मंत्री हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि भ्रष्टाचार में जो है इनका सपना कहीं ना कहीं दब जाता है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के और झारखंड के सभी लोगों कि क्या झारखंड और बिहार के गरीब बच्चों का ऐसे बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, ऐसे क्लासरूम में बैठने का अधिकार है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, बताइए हमको। आप क्या नाम हुआ? खुशी। आपके पापा क्या करते हैं? खुशी ऑफिस में काम करते हैं। तो आप कौन से कक्षा में हैं? 7th। अच्छा 7। अच्छा सारे बच्चे यहाँ पे 7 क्लास के हैं? No, 6। 6 to 7 दोनों कंबाइंड। तो फ्रेंच सिखाया जा रहा है, इस वजह से आप लोग कंबाइंड क्लास कर रहे हैं? यस। अच्छा तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं। अच्छे से पढ़ लेती हैं। अच्छा ट्यूशन भी लगाती हैं यहाँ से जाने के बाद, या यहाँ पे जो पढ़ती हैं उसी से काम हो जाता है? हाँ। हो जाता है। चलिए थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? अक्षता। अक्षिता, आप फ्रेंच कुछ सीख ली है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी कुछ बोलिए ना, थोड़ी प्लीज। जे मेपल अक्षता जेसुस इत्तोदियो जेसुस आंदियो जे हबीते आदेली जेपाल इंदी ओंगले एट अप्यूदे फ्रांसे। इसका मतलब क्या है बेटा? माय नेम इज अक्षता, आई एम स्टूडेंट, आई एम इंडियन, आई नो मतलब मैं बोल पाती हूँ हिंदी इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी फ्रेंच। हिंदी इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी फ्रेंच। तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच समय देने के लिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप लोग जरूर फ्यूचर में कुछ कीजिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए तो ये क्लासरूम में थे, मैं ये बात अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है सर, उसमें भी आप देख लीजिए कैसे हमारे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश की क्लास चल। अच्छा मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा, इतना एडवांस कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये बहुत एडवांस है। आप समझ रहे हो, जहाँ पे भारत के बच्चों को, मैं बहुत राज्यों में गया हूँ, वहाँ पर हिंदी पढ़ने नहीं आता 10वीं कक्षा के बच्चों को, और आपके यहाँ के बच्चे फ्रेंच बोल रहे हैं। सर हमारे यहाँ तो इसी टाइप की पढ़ाई हो रही है सर। तो क्या सारे
देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, उनका मूलभूत अधिकार है ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर। मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए हर बच्चे को, भारत के हर बच्चे को समान रूप से पढ़ाई जो है वो उन्हें अवेलेबल होनी ही चाहिए। उन्हें अध्ययन की जो है सुविधा है वो सारे बच्चों को अवेलेबल होना ही चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कहीं पर पढ़ाई कैसी चली और कहीं पर कैसी नहीं, तो कुछ इलाकों के बच्चे पिछड़ जाते हैं। ये अच्छा फ्रेंड्स जो ये शिक्षक है मैम, ये शिक्षिका थी मैम, ये लोग यहाँ पे क्या चल रहा है मैम? हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है। अच्छा इंग्लिश की क्लास चल रही है। मैडम हमारी अच्छा मैम बैठे, हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसी है आप? ये क्या चल रहा है मैम? आप देख सकते हैं, आप दिखाइए। वाह, ये खूबसूरत नजारा देख के, ये इतना प्यारा क्लासरूम देख के, यहाँ पर इंग्लिश फिल्में दिखाई जा रही है मैम। ये एक्चुअली हमारे चैप्टर है एक इंडिगो, अच्छा। इनके टेक्स्ट में जी। तो उसी के उसकी ज्यादा अच्छा समझ बने बच्चों की, तो इसीलिए मैं इनको ये गांधी मूवी दिखा रही हूँ जिसमें कि बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगी चीजें और जो भी इंसिडेंट है उसकी और वो जो चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे भाई, आप यकीन माने हमें तो भाई इस चीज़ का यकीन ही नहीं हो रहा भाई, इतनी एडवांस चीज़ भाई कि बहुत ही, सबसे पहले तो बहुत प्यारा भाई स्कूल बना हुआ है, ठीक है, बहुत प्यारा है भाई, चारों तरफ आप नजरें घुमा के गवर्नमेंट स्कूल इस तरह का देख के हैरान रह गए। फर्स्ट टाइम देखा गवर्नमेंट का इतना एडवांस स्कूल। और भाई पूरी एक क्लास और बहुत सारी ऐसी होगी जो क्लासेस जो है ना वो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है ना वो, और अब हमें पता चला सीईओ क्यों बनते हैं भाई। देखिए वहाँ बच्ची ने जो छोटी सी ने भाई वो जो फ्रांस बोली है ना, स्टार्ट कर दिया जाता है कि आपने जो है ना वो अच्छा पढ़ना है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये मतलब फॉरेन में जाके ये बोलेंगे, इधर भी चलता है ये सिस्टम। उसकी वजह क्या कि आप देखो ना इतनी एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज में होता है वहां से लोग आते हैं, उनको जो है ना वो आगे ट्रांसलेटर जो है ना वो चाहिए होते हैं, तो मतलब बहुत सारी आपके कंट्री के अंदर ये चीजें जो है ना वो एडजस्ट हो जाती हैं, और बाकी इल्म है जितना हासिल कर लो उतना ही कम है। सही बात है। देखो ना पहली तो बात गवर्नमेंट का स्कूल है, इधर आपकी एक मतलब के सिटी में ही इतने इतने बड़े स्कूल हैं, इतने बड़े मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहे गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इधर भाई गवर्नमेंट का तो ऐसी बिल्डिंगें भी नहीं है इधर, किसी स्कूल में बड़े से बड़े स्कूल है गवर्नमेंट के, और ना इतनी तादाद है। मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में एक स्कूल की इतनी तादाद है, वो भी सरकारी में, क्योंकि इधर स्कूल प्राइवेट है उनमें भाई वो 10-10 हज़ार एक मंथ की वो फीस लेते हैं, और लड़कों को कख नहीं आता, जैसा कि भाई बोल रहा है कि कुछ हमारे हैं लड़के, कुछ हैं मतलब के पूरा इंडिया नहीं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा सोच के है ना, जो भाई थे वो थोड़े जो एंकर है ना वो पॉलिटिकल एंकर थे, लेकिन हम इस चीज को देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ भाई अपना स्कूल देखना चाह रहे हैं जो दिल्ली में गवर्नमेंट का है। असल में ना वो बिल्कुल, मैं उसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ, असल में वो गया है थोड़ा सा पीछे। अब आप है ना, अब आप देख ले पिछले 5-7 साल पहले या 10 साल पहले कि हमारा स्कूल भी जो है ना वो गवर्नमेंट, जो भी यार विलेज सिस्टम के ऊपर स्कूल होते हैं ना वो ऐसे ही थोड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस जो शहर में फैसिलिटीज या सारा कुछ मिल रहा होता है ना स्कूलों को, वो अलग टीचर वगैरह तो होते ही होते हैं, लेकिन ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एडजस्ट हो जाती हैं गांव के अंदर, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती उन चीजों की। आप देख लो, लेकिन ये कि अब इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि ये भाई ठीक है उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। मैं कहता हूँ जितना एजुकेशन के ऊपर फोकस इंडिया में है ना, मैं कहता हूँ किसी हमारे आसपास की कंट्री में नहीं होगा। कंट्री में मुझे नहीं लगता भाई लोगों को कि शुरू से ऐसी उनकी मतलब के नी पर बात होती है, भाई ये नी पर बात होती है, नी एक भाई मजबूत होती है तो बंदा एक मतलब के कहीं नहीं ठुड़कता, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। लेकिन देख लो भाई कमाल है, उन्होंने मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी ना, जब वो इंग्लिश स्कूल दूसरा क्लास में गए हैं ना, वहां पे भाई एलसीडी के जरिए उनको जो है ना वो प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल आप बहुत इंग्लिश एडवांस सीख सकते हैं। हालांकि वो घर में भी बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन वहां पे टीचर का बहुत ज्यादा किरदार होता है कि वो वहां पे फौरन क्वेश्चन आंसरिंग क्वेश्चन जो है ना वो हो जाती है, और उससे जो है ना वो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बात सुनो, आपका बेड़ा गर्क ही है ये, मतलब कि आपका एक एजुकेशन लेवल लोग चीजें समझते नहीं है, लोग पूछते ही नहीं है, सवाल ही नहीं करते,
जो जहाँ जिसने तीली भाई लगाई अगर उसके पीछे। बोल दिया ना टीचर ने कि आपने कल ये काम करके होना है हाँ, ऐसे, हाँ। ठीक है सर मैं करके आ भाई जाऊंगा। वो बच्ची लेकिन बता रही है ये- कि हमें ट्यूशन की भी जरूरत नहीं होती। सही बात इस है। साल का तो भाई थोड़े नहीं है, 4500 के ऊपर 150 टीचर मैं कहता हूँ अखीर हो गई बोलता है। हूँ इधर हमारे हाँ। गांव में स्कूल है, उसकी तादाद 100 से भी ज्यादा कम ही होगी। तो टीचर उधर कितने भाई 12-13 टीचर हैं, 12-13 टीचर हैं, 2 माली रखे हुए उन्होंने, और बस सारा दिन उन्होंने मक्खियाँ मारते हैं, और लोग जो लड़के उनको भी कख भी नहीं आता भाई। ऐसे नहीं। लेकिन ये कि भाई ठीक मजा है। आ गया। यार देख लें कि वहां पर जब वो बच्ची ने भाई पढ़ कर सुनाई है ना फ्रांस हाँ। में वो बोली है भाई, तब फ्रेंच भाई में, मजा फ्रेंच आया। में भाई। फ्रांस ही वही भाई। हाँ। तो खैर भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।